लास्ट क्लास में हमने चैप्टर के नेम, इन सभी वर्ड्स को समझा था जो इनका मीनिंग होता है। हमने ये भी देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे, ये सारे पॉइंट्स। साथ ही हमने चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक भी रीड कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने बाद में भी इसको रीड किया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अर्थ की स्टडी करने के लिए, अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो वो जानना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वास्ट एंड इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू ईच पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो हमारी अर्थ क्या है, उसका जो सरफेस, उसकी जो सतह है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उसको स्टडी करने के लिए हम ईच पार्ट, हर पार्ट पर अगर जाकर स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लग जाएगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन हैज़ मेड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड अ ग्लोब। तो मैन ने, आदमी ने एक छोटा सा मॉडल बनाया है। अर्थ जैसी अर्थ है उसका एक छोटा मॉडल बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इट इज़ स्पेरिकल इन शेप। ये जो है शेप में कैसा है, गोल है। जैसे हमारी बॉल होती है पूरी गोल साइड से, वैसी। एंड हैज़ ड्राइंग्स ऑन ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ। और उसके ऊपर सारी ड्राइंग बनी होती है जो भी हमारी अर्थ के फीचर है। सी है, ओशंस है, लैंड है, कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी चीज़ें उस पर बनाई जाती है। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड टू स्टडी विद इट इज़ क्वाइट ईजी। ये जो हमारा ग्लोब है मोर एक्यूरेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सही होता है और इसको स्टडी करना भी आसान होता है। दस वी कैन से दैट अ ग्लोब इज़ अ मैन मेड मॉडल। इसलिए हम जो है ग्लोब को मैन मेड मॉडल बोलते हैं। मैन मेड जो आदमियों ने बनाया है, ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण ह्यूमन ने किया है उसको मैन मेड बोलते हैं। ऑफ द अर्थ विच गिव्स अस एक्यूरेट आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, जो कि हमें हेल्प करता है इस चीज़ को जानने में, समझने में कि किसी जगह की, किसी प्लेस की एक्यूरेट लोकेशन क्या है, अर्थ पे उसकी एक्यूरेट लोकेशन क्या है, ये जानने में हमें हेल्प करता है। डन। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अ ग्लोब केयरफुली। अब हम जो है ग्लोब को स्टडी करेंगे केयरफुली। टू नो इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स, कुछ रोचक बातें जानने के लिए हम स्टडी करेंगे किसको, ग्लोब को। बुक के नेक्स्ट पेज पर आइए। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। जो हमारी अर्थ है वो बनी हुई है वाटर की, पानी की, और लैंड की। लैंड मीन्स ज़मीन की। जैसे हमारी अर्थ का एक इसने मैप दिया है। ये जितना भी आपको इसमें ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा, यहाँ से वाइट पोर्शन को छोड़ देना, ये पूरा ब्लू पोर्शन, यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब ओशंस है, वाटर पोर्शन है सारा। और जो भी कलर पोर्शन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये नीचे वाइट पोर्शन भी। ये वाइट इसलिए कलर किया है क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। तो ये जो हमने, ये जो कलर पोर्शन है ये क्या है, लैंड, और जो ब्लू पोर्शन है वो है वाटर। गुड, क्लियर आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो हमारी अर्थ की पूरी सरफेस है, ये जैसे 100% होता है ना, 100% में से 71% ये क्या है, हमारा पूरा वाटर है। और जो बच गया हमारा
जो हमारा 29% पोर्शन बच गया है वो क्या है, हमारा लैंड पोर्शन है। लैंड मीन्स ज़मीन, धरती। द परसेंटेज ऑफ द लैंड आर इज़ ओनली 29%। अर्थ पे सिर्फ 29% है, जो मैंने आपको भी लिख के समझाया था। द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ्स सरफेस और कॉल्डेड ओशंस एंड सीज। तो जो ये जो अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज़ हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओशंस के नाम से जानते हैं, महासागर या सी मीन्स सागर। ओशन मीन्स महासागर, सी मीन्स सागर। आगे, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। संसार में, दुनिया में 5 ओशंस हैं। कितने हैं? 5 महासागर है। ओशंस मीन्स महासागर। देखते हैं कौन कौन से। दीज आर नेम्ड एज द, इनके नेम है पैसिफिक ओशन, नंबर 1 पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, 4 आर्कटिक ओशन। क्या है 4? आर्कटिक ओशन। नंबर 5 अंटार्कटिक ओशन। क्या है? अंटार्कटिक ओशन। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सभी ओशंस के नेम दोबारा रीड कीजिए। अब हम इनकी लोकेशन मैप में देखते हैं। जो आपका इधर पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा, और जो हमारे इधर का पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा पैसिफिक ओशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिफिक ओशन। यहाँ पे नाम देखिए आप, प्रशांत महासागर। हिंदी में इसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, इंग्लिश में पैसिफिक ओशन। अगर हम अपने इस मैप को, इस पोर्शन को पेस्ट कर देंगे, गोल बना के पेस्ट कर देंगे, तो अर्थ की तरह बन जाएगा। तो ये पोर्शन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा इधर का और ये इधर से पैसिफिक ओशन। नंबर 2 अंटार्कटिक ओशन। ये जो हमारे बीच में ऐसे एस शेप बन रही है, एस फॉर सन, ये पूरा क्या है? अटलांटिक ओशन। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। थर्ड है हमारा, ये इंडिया है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। तो ये इंडियन ओशन, ये पूरा इतना एरिया राउंड, इतना इंडियन ओशन। नंबर 4 है हमारा, नंबर 4 ओशन आर्कटिक ओशन, ऊपर की तरफ जो होता है। ये मेरा हिंदी का मैप है, इसलिए इसमें नेम चेंज है। इसमें आपको उत्तरी ध्रुव महासागर लिखा होगा, बट आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आर्कटिक ओशन यहाँ ऊपर होता है। और नंबर 5 नीचे साइड में जो आपका वाइट पोर्शन है, इसके ऊपर अंटार्कटिक ओशन होगा। ये पूरा, इसको दूसरा नाम कहीं कहीं पे आप साउदर्न ओशन भी पढ़ सकते हैं, दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशन। जैसे इस मैप में दक्षिणी महासागर दिया है, साउथर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन। आप जब ये वाला मैप खरीदेंगे तो आप इंग्लिश में लीजिएगा, आपको उसमें 5 के 5 ओशंस अवेलेबल होंगे। अब हम अपने होमवर्क की बात करते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें हम कॉन्टिनेंट से पढ़ेंगे, जो हमारे कलर्ड पोर्शन है इनके बारे में जानेंगे, और अपने जो हमारे ओशंस हैं इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। होमवर्क की बात करते हैं। ये आपका कल का होमवर्क था, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि एस्ट्रोनॉमर्स के नेम लिखने हैं। उन्होंने अर्थ के बारे में क्या कहा वो बताना था। तो एस्ट्रोनॉमर्स के नेम और उन्होंने अर्थ के बारे में क्या कहा वो मैंने आंसर लिखा है। आप इनको चेक कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब आपका पेज काफ़ी बचा होगा और आपकी हमेशा क्वारी होती है कि मैम कहाँ से काम करें। तो आप क्या करिएगा कि अपने पेज पे लाइन डालिए, किसी कलर से या किसी पेन से लाइन डाल लीजिए, ताकि हमारा पेज और पेपर वेस्ट ना हो। इधर आप डेट डालेंगे 9/7/20। आज हमारी क्लास का नंबर क्या है? 4, क्लास 4। और हमारे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, उसका पार्ट 2 है।
तो क्लास 4 पार्ट 2। बीच में लेसन 1 डाल दीजिए। लेसन का नेम की ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो आप डाल भी सकते हो। हमने कुल लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 किया था, आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी ओशंस इन द वर्ल्ड, राइट देयर नेम्स। संसार में कितने ओशंस हैं, महासागर है, ये बताइए। राइट देयर नेम, उनके नाम भी लिखिए। तो आंसर आप इस तरीके से करेंगे, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। संसार में 5 ओशंस हैं, और आप इस तरीके से उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, वैसे आप कर लीजिएगा, ईजी है। थैंक यू।